गांव के बड़े से आंगन में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। रवि की शादी सिया से हो रही थी। सिया पहली बार उस घर में आई। उसकी आंखों में सपने थे, एक प्यार करने वाला परिवार, एक समझदार सास। दरवाजे पर खड़ी कमला देवी ने आरती उतारी, लेकिन उनका चेहरा सख्त था। बहू, हमारे घर में बहुएं ज्यादा बोलती नहीं, काम ज्यादा करती हैं। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सिया की पहली रसोई थी। उसने पूरे मन से हलवा बनाया, लेकिन जैसे ही कमला देवी ने चखा, इतना घी, क्या मायके से यही सीखा है? पूरा परिवार चुप हो गया। सिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी मम्मी जी। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, ये घर आसान नहीं होगा। अब हर दिन सिया के लिए टेस्ट जैसा था। सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, खाना बनाना और हर काम में गलती निकालना। रोटी गोल नहीं बनी, कपड़े ठीक से नहीं धुले, बहू में सलीका ही नहीं है। ये शब्द सिया के दिल में चुभते रहते, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सब सहती। रवि ऑफिस में व्यस्त रहता। रात को जब वो आता, सिया उससे बात करना चाहती, लेकिन वो थका हुआ होता। तुम एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती? बस यही जवाब मिलता। सिया को लगा, इस घर में वो अकेली है। उसने अपने आंसू तक छुपाना सीख लिया। घर में त्योहार आया। सिया ने बहुत मेहनत से सब तैयार किया, रंगोली, मिठाई, सजावट। लेकिन कमला देवी बोली, हमारे जमाने में ये सब इससे बेहतर होता था। सिया का दिल टूट गया। वो छत पर जाकर रोने लगी। मैं इतनी कोशिश करती हूं, फिर भी क्यों गलत हूं? एक रात अचानक कमला देवी को तेज बुखार आ गया। रवि घबरा गया। डॉक्टर को बुलाया गया। सिया तुरंत उनके पास बैठ गई, पानी दिया, दवा दी, पूरी रात जागी। उसने एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। 3 दिन तक सिया ने खुद को पूरी तरह उनकी सेवा में लगा दिया। खाना बनाना, दवा देना, कपड़े बदलना। कमला देवी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने आंखें खोली और देखा, सिया के पास बैठी सो गई थी। उनका दिल पहली बार पिघला। कमला देवी को अपनी हर बात याद आने लगी, हर ताना, हर डांट। उन्होंने सोचा, मैंने इसे कभी बेटी की तरह देखा ही नहीं, और ये लड़की उन्हें मां मानकर सेवा कर रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन उन्होंने सिया को बुलाया। बहू नहीं, सिया। सिया हैरान रह गई। कमला देवी बोली, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। मम्मी जी, मां से कोई नाराज नहीं रहता। अब घर बदल चुका था। कमला देवी सिया को प्यार से सिखाती, उसकी तारीफ करती। रवि भी अब ध्यान देने लगा। एक दिन सिया ने चाय बनाई। कमला देवी मुस्कुराकर बोली, अब तो तुम्हारे हाथ की चाय सबसे अच्छी लगती है। सिया हंस पड़ी। अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, उस घर की बेटी थी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।